नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, परीक्षा सुधार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में लोकसभा में पेश सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक के संगठित अपराधियों के लिए न्यूनतम कितनी सजा तय की गई है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 7 वर्ष। व्याख्या, संशोधित कानून के तहत संगठित परीक्षा अपराधों के लिए न्यूनतम सजा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है, जबकि अधिकतम सजा 10 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही न्यूनतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा सवाल, अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। सरकार द्वारा मंजूर की गई नई उर्वरक नीति निपू का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए यूरिया के आयात को बढ़ाना, बी उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए निवेश को आकर्षित करना, सी यूरिया की कीमतों पर 50% की छूट देना, डी रासायनिक खादों का उपयोग पूरी तरह बंद करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए निवेश को आकर्षित करना। व्याख्या, निपू का उद्देश्य देश को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इक्विटी पर बेहतर रिटर्न का प्रावधान किया गया है। तीसरा सवाल, पर्यावरण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार कैफे 3 मानकों का प्राथमिक संबंध किस क्षेत्र से है? ए वनों का घनत्व बढ़ाना, बी वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को घटाना, सी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित निपटान, डी प्लास्टिक रिसाइकिलिंग उद्योग को बढ़ावा देना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को घटाना। व्याख्या, कैफे 3 फ्रेमवर्क का उद्देश्य ऑटोमोबाइल कंपनियों के वाहनों से होने वाले औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना और ईंधन दक्षता में सुधार लाना है। चौथा सवाल, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। महिलाओं के नेतृत्व वाली देश की पहली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति द्वीप्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी राजस्थान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। व्याख्या, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी और तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने तथा उन्हें पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने के उद्देश्य से द्वीप्ति योजना शुरू की है। पांचवा सवाल, जल संसाधन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। कावेरी जल नियमन समिति ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन कितने क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने का निर्देश दिया है? ए 2500 क्यूसेक, बी 3500 क्यूसेक, सी 4500 क्यूसेक, डी 5000 क्यूसेक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी 3500 क्यूसेक। व्याख्या, कावेरी जल नियमन समिति की बैठक में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। संसद में दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ताओं को प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच देने वाली नई योजना कौन सी है? ए 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, बी डिजिटल लाइब्रेरी मिशन, सी पीएम ई विद्या पोर्टल, डी स्वयं प्लस योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। व्याख्या, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन योजना के तहत केंद्र सरकार देश के उच्च शिक्षण और शोध संस्थानों को वैश्विक स्तर की प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं का एक्सेस एक ही केंद्रीकृत डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इससे शोधकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री आसानी से मिल सकेगी। सातवां सवाल, शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी नई योजना शुरू की गई है? ए पीएम मेधावी छात्र योजना, बी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, सी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा ऋण मिशन, डी आत्मनिर्भर विद्यार्थी योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। व्याख्या,
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को बिना किसी तीसरे पक्ष की गारंटी या बंधक के उच्च शिक्षा के लिए आसान शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। 8वां सवाल, रक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस बड़े नीतिगत सुधार की घोषणा की है? ए, केवल तटीय राज्यों के युवाओं की भर्ती। बी, अधिकारियों की लिंग तटस्थ भर्ती और स्थायी कमीशन। सी, विदेशी समुद्री सेनाओं के साथ अनिवार्य संयुक्त प्रशिक्षण। डी, सेवानिवृत्ति की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, अधिकारियों की लिंग तटस्थ भर्ती और स्थायी कमीशन। व्याख्या, इस नए सुधार के तहत महिला उम्मीदवारों को भी पुरुष उम्मीदवारों के समान शर्तों पर शॉर्ट सर्विस और स्थायी दोनों प्रकार के कमीशन में शामिल होने का अवसर दिया गया है। इससे भारतीय तटरक्षक बल में समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। 9वां सवाल, विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई कवक की नई दुर्लभ प्रजाति माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस किस राज्य में पाई गई है? ए, कर्नाटक। बी, महाराष्ट्र। सी, उत्तराखंड। डी, केरल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। व्याख्या, माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस नाम की यह नई दुर्लभ कवक प्रजाति महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भुदरगढ़ क्षेत्र में सड़ती हुई लकड़ियों पर पाई गई है। इसका रंग पीला नारंगी बताया गया है। 10वां सवाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। अपग्रेड कार्य के लिए 4 वर्षों के लिए बंद किया गया दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर किस वैश्विक प्रयोगशाला में स्थित है? ए, नासा। बी, सन। सी, इसरो। डी, जाक्सा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, सन। व्याख्या, सन प्रयोगशाला में स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को हाई ल्यूमिनोसिटी अपग्रेड के तहत आधुनिक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगाने के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सीलरेटर माना जाता है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।